नमस्ते एवरीवन। क्या आप उनमें से हैं जिनके पास वक्त नहीं है योगा करने का या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करने का, और आप परेशान हैं, आपके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, आपके जॉइंट्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं और आपको एक सिंपल एक कुछ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स चाहिए जिसमें आप थोड़े ही समय में आप अपने पूरी बॉडी पे, पूरे मसल्स पे थोड़े ही समय में काम कर पाए? क्या हाँ आप हैं ऐसे? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है योगा विद बरखा। तो आपके लिए आज मैं 20 मिनट्स इजी स्ट्रेचिंग योगा लाई हूँ और ये स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने आज तक कभी योगा नहीं किया है और उनके पास टाइम नहीं है। आपके पास सिर्फ 20 मिनट आपको अगर आप निकाल लें और ये जो मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आपको बताने वाली हूँ अगर आप ये कर लें तो आपके लिए वो मोर देन अनफ है और पूरे दिन आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, पूरे दिन स्वस्थ रहेंगे और अगर आपको कोई रोग है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसका अभ्यास। चलिए फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे इस तरीके से। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे। इसको कम से कम आपने 5 बार करना है, ठीक है। उसके बाद अगली क्रिया हम साइड बेंडिंग करेंगे। राइट हैंड यहाँ पे इस तरीके से बेंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लाते हुए, फिर लेफ्ट हैंड यहाँ पे राइट हैंड को लाएंगे। इसको भी आपने कम से कम 10 बार करना है। 5 बार राइट साइड करना है, 5 बार लेफ्ट साइड करना है। नेक्स्ट हम करेंगे ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग कैसे करना है? लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखते हुए राइट हैंड पीछे ट्विस्ट करेंगे राइट साइड, फिर हम दूसरी तरफ जाएंगे। इसको भी आपने कम से कम 10 बार करना है। 5 राइट साइड, 5 लेफ्ट साइड। नेक्स्ट अब हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। तो कैसे करना है? दोनों हाथ पीछे लेके जाना है, फिंगर्स इंटरलॉक करना है, कंधों को पीछे करना है। श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए अपने बॉडी को थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, छाती को फुलाएंगे, गर्दन को पीछे। फिर श्वास छोड़ते हुए आप अपने हेड को इस तरीके से डाउन करेंगे। इनहेल, गो बैक, एक्सहेल, कम फॉरवर्ड। इसको आपने कम से कम 10 बार करना है। इसके बाद हम आएंगे मर्जरी आसन में। इस तरीके से हम कैट एंड काउ करेंगे। इनहेल, चिन अप, बटक रोल्ड अप, एक्सहेल, चिन टू द चेस्ट, बटक रोल्ड डाउन। इस क्रिया को हम 5 बार करेंगे लाइक दिस। उसके बाद हम क्या करेंगे? राइट लेग को आप राइट हैंड के साइड में लेके जाएंगे, लेफ्ट लेग को इस तरीके से पीछे लेके जाएंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले हम पल्सिंग करेंगे लाइक दिस, जिससे कि आपके ये थाई मसल्स आपकी स्ट्रेच हो। फिर उसके बाद अब हम हैमस्ट्रिंग और काफ को स्ट्रेच करेंगे। उसके लिए क्या करना है, ये पैर को सीधा करेंगे और फिर उसके बाद बेंड करेंगे। जब आप बेंड करेंगे तो गर्दन ऊपर, जब सीधा करेंगे तो गर्दन नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको भी कम से कम आपने 10 बार करना है और 10 बार करने के बाद फिर आपने इसमें 1 मिनट की होल्डिंग करनी है। पंजे को अपनी तरफ खींच के रखना है और हाथों से जितना आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पे कम से कम 1 मिनट रुकेंगे। फिर इसको हम दूसरे लेग से भी रिपीट करेंगे। इस पैर को आगे लेकर आए। सबसे पहले आपने ये पल्सिंग किया ताकि आप अपने अपर थाई मसल को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे 10 काउंट तक। फिर उसके बाद श्वास इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए पैर को सीधा, श्वास भरते हुए ऊपर। इस तरीके से 10 बार करने के बाद फिर हम अपने आप को होल्ड करेंगे इस पैर को सीधा करके 1 मिनट तक। एक बार फिर से हम मर्जरी आसन में आएंगे। अब इस पोजीशन में आएंगे। नाउ शोल्डर और स्कैपुलर मूवमेंट करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है जिनको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत होती है शोल्डर को मोबिलाइज करने के लिए। इसको भी कम से कम हम 10 बार करेंगे। फिर हम चेंज करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। धीरे से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथों से आपने 5-5 बार करना है। लेफ्ट हैंड अप, देन टेक योर हैंड डाउन लाइक दिस एंड देन कम अप। तो 5 बार राइट साइड करेंगे और 5 बार लेफ्ट साइड करेंगे। नाउ इसके बाद क्या करना है, हाथों को थोड़ा आगे लेके जाना है, बटक को रोल डाउन करना है। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए आगे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे। फिर इनहेल करेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, एक्सहेल करते हुए आगे जाएंगे, फिर पीछे जाएंगे। दिस इज कॉल्ड असिस्टेड चतुरंग दंडासना, ठीक है। दिस इज वेरी गुड फॉर स्ट्रेंथनिंग योर कोर मसल्स। सो इस तरीके से, और बाद में जाके आपने इस पोजीशन में 1 मिनट होल्ड करना है और फिर आप रिलैक्स कर सकते हैं शशांक आसन में।
अब हम शशांक आसन से पर्वत आसन, जिसको हम अधोमुख श्वानासन कहते हैं, उसमें जाएंगे। तो आप आएंगे इस तरीके से और ऐसे जाएंगे। अब हो सकता है कि अभी आप बिगनर हैं तो आपकी एड़ियाँ ज़मीन पे टच नहीं हो, तो आप क्या करेंगे, एड़ी जितनी टच होती है करेंगे, उठाएंगे, घुटने को बेंड करेंगे। आपको अपने स्पाइन को अंदर ले जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से लेके जाएंगे और उसके बाद आप अपने स्पाइन को इस तरीके से पुश करेंगे कम से कम 10 से 20 बार, लाइक दिस। इसको करने के बाद आपने होल्ड करना है 1 मिनट तक। जितना मैक्सिमम अंदर जाता है इसमें आप होल्ड करेंगे और फिर धीरे से आप अपने शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। अब आप अपने घुटनों के बल पर आएंगे। आप अपने एक पैर को बाहर निकालेंगे, इस तरीके से पंजों को अपनी तरफ कर लेंगे। इसमें हम साइड बेंडिंग करेंगे और हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, ठीक है। सो कैसे करना है, दोनों हाथ साइडवेज रखा, इनहेल सेंटर, एक्सहेल बेंड टू द राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल बेंड टू द लेफ्ट। इसको भी आपने 10 बार करना है, लाइक दिस। फिर इसी में ही हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड करेंगे। कैसे करना है, दोनों हाथ सामने, इनहेल एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड जाएंगे, फिर इनहेल करते ऊपर, ये हाथ पीछे लेते हुए इस हाथ को पीछे, लाइक दिस। देन इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस क्रिया को भी आपने कम से कम 10 बार करना है। अब हम पेट के बल लेटेंगे और पेट के बल करने वाले हम आसन जो कि आपके बहुत अच्छे होते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, जितने भी आपको पेट के कोई रोग हो उनके लिए बहुत अच्छे। तो सबसे पहले हम सर्पासन की 3 वेरिएशंस करेंगे। पहला वेरिएशन जिसमें कि आप अपने एल्बो को इस तरीके से रखोगे, कंधे नीचे होने चाहिए, अपने फोरआर्म को प्रेस करते हुए अपने चेस्ट को उठाएंगे। इसको हम बोलते हैं सर्पासन 1। इसमें आप होल्डिंग करेंगे कम से कम 10 काउंट तक। फिर यहीं से आप श्वास भरते हुए अपनी कोहनी को सीधी करेंगे, फिर नीचे लाएंगे। इसको आप करेंगे 10 काउंट तक, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर हम इसका सेकंड वेरिएशन करेंगे। आप लेटेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से साइड में रखेंगे, ठीक है ना। श्वास भरते हुए अपने चेस्ट को उठाएंगे, अपने हाथ को इस तरीके से, और इसमें होल्ड करेंगे 10 काउंट तक। फिर वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। फिर उसके बाद इसका हम थर्ड वेरिएशन करेंगे। दोनों हाथों को पीछे लेके जाओगे, कंधों को पीछे, अपने कोहनी आपकी सीधी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कोहनी बेंड हो रही है तो आप बेल्ट ले सकते हैं, बेल्ट को इस तरीके से पकड़ सकते हैं। अदरवाइज आप शोल्डर्स पीछे, कोहनी सीधी, ठीक है। नीचे देखना है, श्वास भरते हुए कंधे ऊपर, चेस्ट ऊपर, फिर अपने लेग्स को भी ऊपर उठा देंगे। दिस इज सर्पासना 3। इसमें कोशिश करेंगे, दिस इज वेरी गुड फॉर स्ट्रेंथनिंग योर होल स्पाइन। इसमें कोशिश करेंगे कि आप कम से कम 1 मिनट तो रुकें। जब आप थक जाएं तो धीरे से वापस आ जाएंगे। 1 मिनट का रिलैक्स करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब हम जाएंगे भुजंगासन में। भुजंगासन के लिए दोनों हाथ साइड पे रखेंगे, कंधों को पीछे लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए आपको अपने चेस्ट को एक्सपैंड करने की कोशिश करने, लाइक दिस। अगर आपके कमर में दर्द रहता है तो पैरों में डिस्टेंस बना के रखेंगे, पैरों को मिलाना नहीं, कंधे ऊपर नहीं जाएंगे, कंधे नीचे। और इस तरीके से यहाँ पे कम से कम आपने 1 मिनट होल्ड करना है। 1 मिनट होल्ड करने के बाद धीरे से पीछे जाएंगे और शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। अब हम पीठ के बल इस तरीके से लेट जाएंगे, दोनों हाथों को साइडवेज रखेंगे, अपने एक राइट लेग को उठाएंगे। दिस इज वेरी गुड फॉर योर बैक पेन। इस तरीके से उठाएंगे, पैर को कम से कम 10 बार ऊपर नीचे करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर उसी को हम दूसरे लेग से रिपीट करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। उसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को इस तरीके से लेकर आना है और साइकिलिंग करनी है, लाइक दिस। कोशिश करेंगे शुरुआत में कम से कम आप 10 क्लॉक और 10 एंटी क्लॉक करें, और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ते रहे वैसे वैसे आप इस काउंट को बढ़ा सकते हैं। इसको करने के बाद पहले आप कुछ क्षणों के लिए रिलैक्स करेंगे लंबा रेस्ट पोजीशन में, और ये आपके स्पाइन के लिए बहुत अच्छा रिलैक्सेशन है।
अब एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव क्रिया जो कि आपके घुटने के दर्द के लिए भी सही है और कमर के दर्द के लिए भी। तो सबसे पहले आप इस पोजीशन में लेटेंगे, एक ब्रिक को लेंगे, दोनों पैरों को इस पोजीशन में लेकर आएंगे, ब्रिक को अपने थाइस के बीच में इस तरीके से फंसा लेंगे और आपको ब्रिक को ना तेजी से प्रेस करके रखना है इस तरीके से। तो पहले तो आप कुछ क्षणों के लिए यहाँ पे रुकेंगे, दोनों हाथ को ऊपर अच्छे से खींच के रखेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पे 10 सेकंड तक होल्ड कर ले, फिर अपने अपर बॉडी को उठा के अपने हाथ को यहाँ पे लेकर आएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भी कम से कम कोशिश करेंगे कि अगर आप 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप 1 मिनट तक नहीं कर पाए तो धीरे धीरे क्षमता अनुसार जितना आप होल्ड कर पाए इसमें होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस आके रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे आप अपने अभ्यास को ख़त्म कर सकते हैं वाइल रिलैक्सिंग इन शवासना, या फिर आप इस पोजीशन में भी रिलैक्स कर सकते हैं। इस पोजीशन में अपने दोनों हाथों को अपने नाभि के ऊपर रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे और श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए अपने पेट की मूवमेंट को देखना है कि जिस प्रकार से आप श्वास भर रहे हैं पेट बाहर आ रहा है, जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। 5 से 10 राउंड आपने इस प्रक्रिया को सिर्फ देखना है और उसके बाद दोनों पैरों को सीधा करके दोनों हाथों को साइडवेज ले जाके शवासन में रिलैक्स करेंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको अपने घर पे प्रैक्टिस करें, और स्टिल अगर आपको कोई सवाल उठते हैं, कोई आपको एक्सरसाइज या कोई क्रिया आपको नहीं समझ में आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आई कैन रिप्लाई यू इन द कमेंट बॉक्स ओनली। तो आप इसको करें और आपका जो भी फीडबैक हो शेयर करें, डेफिनेटली आपको इससे बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए और आगे लाऊं, और अगर ये वीडियो आपको लाभकारी साबित होती है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नाउ। थैंक यू एवरीवन। जय श्री राम।